मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, बकरीद को लेकर के जिला शांति समिति की बैठक आज दरभंगा नगर निगम में आयोजित की गई, जिसमें डीएसपी एवं एसडीओ के साथ शांति समिति के सभी सदस्य मौजूद थे। गौरतलब है कि इस बार 12 तारीख को अंतिम सोमवारी होने की वजह से दरभंगा शहर में उमड़ी भीड़ को देखते हुए एवं उसी दिन बकरीद पर्व को लेकर के जिला पुलिस एवं शांति समिति के बीच विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर शांति समिति के सदस्यों ने पुलिस के समक्ष कई मुद्दों को भी रखा। दरभंगा नगर निगम में जिला शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि 11 तारीख से 13 तारीख तक बकरीद और 12 तारीख को ही अंतिम सोमवारी होने की वजह से मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम एवं एसएसपी के द्वारा नगर निगम में जिला शांति समिति की बैठक आयोजन करने का निर्णय लिया गया। इस मौके पर जिला शांति समिति के सदस्यों ने अपनी अपनी समस्याओं को रखा ताकि शांति एवं सद्भावना में दोनों पर्व बीत सके। इस मौके पर एसडीओ एवं डीएसपी मौजूद थे। गौरतलब है कि बकरीद पर्व एवं अंतिम सोमवारी एक ही दिन होने की वजह से समस्या उत्पन्न हो सकती है। कुछ उपद्रवी तत्वों पर निगाह रखने के लिए जिला शांति समिति को भी जिम्मेवारी दी गई है। इसके अलावा पुलिस के द्वारा हर चौक चौराहे पर पुलिस एवं सादे वर्दी में पुलिस की तैनाती की जाएगी ताकि ऐसे उपद्रवी तत्वों पर नजर रखी जा सके। इसी तरह चर्चा करके उसका निदान करेंगे और कोई भी समस्या हो तो आप पर्सनली आके हमसे मिल सकते हैं। ऑफिस में कोई भी आपको सुझाव देना हो, आपको लगता है बैठक में नहीं हो पाएगी तो चर्चा हम लोग हैं। और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि ये बैठक हम लोग हैं इसको खत्म करें। इसी के साथ हम अपनी बातों को ध्यान देंगे। पर जो बकरीद हो रहा है, बकरीद का पर्व जो है इस बार सोमवार को ही पड़ रहा है, जो इस बार अंतिम सोमवारी भी हो रही है। इसके लिए नगर निगम क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बैठक कराया गया है ताकि बकरीद के अवसर पर और जलाभिषेक भी उस दिन रहेगा सोमवार के लिए। उसके लिए क्या क्या हम लोगों को प्रिकॉशन रखना है ताकि दोनों समुदाय के लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने त्यौहार को मनाएं। इसके लिए जितने भी कुरैशी समाज के लोग हैं तो उसको कैसे बलिदानी करनी है उस पर चर्चा किया गया और ऐसा प्रयास करने का सबको निर्देश दिया गया कि सभी समुदाय मिलकर के शांतिपूर्ण तरीके से इस कार्यक्रम को त्यौहार को सफल बनाएं। और इसके अलावा जिला स्तर से भी डेपुटेशन वगैरह का निकल रहा है, आदेश जिलाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। इसके अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे भी कुछ जगह बढ़ाए जा रहे हैं, उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जिला पदाधिकारी महोदय और एसएसपी साहब से भी इस मैटर पर बकरीद के मौसम पर डिस्कशन किया गया है और कई बिंदुओं पर हम लोग प्रशासनिक स्तर से अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। और हम लोग का ये पूर्ण प्रयास रहेगा कि ये शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग बकरीद और अंतिम सोमवारी का पर्व है सावन माह का, दोनों लोग प्रेम भाव से मना करके इसको शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करेंगे। बकरीद के त्यौहार को लेकर आज जो है कि नगर आयुक्त के नेतृत्व में नगर से संबंधित सभी वार्ड पार्षद सभी थाना अध्यक्ष की उपस्थिति में एवं सभी जो है कि कृषि समाज के एवं मुस्लिम समुदाय के लोग के बीच बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें
इस पर्व को शांतिपूर्वक मनाने हेतु विचार विमर्श किया गया। उस दिन बकरीद का त्यौहार के दिन ही लास्ट सोमवारी है श्रावण का, उसको लेकर विशेष सतर्कता की आवश्यकता बताई गई है। उस बिंदु पर हम लोग सभी जगहों पर बल पदाधिकारी और दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति किया जाएगा और सभी जगहों पर आवश्यकता अनुसार CCTV भी लगाए जाएंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि त्यौहार जो है कि श्रावण का अंतिम सोमवारी और बकरीद जो है कि शांतिपूर्ण सौहार्द वातावरण में मनाया जाएगा। सभी शांति समिति के सदस्य एवं बाल परिषद द्वारा ने इस बातों को दोहराया है कि सब त्यौहार जो है शांतिपूर्वक संपन्न किया जाएगा। सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, उस पर सिर्फ शिकंजा करें तो हमको लगता है कुछ नहीं। हमारे शहर के लोग, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सब लोग स्ट्रिक्ट रहते हैं, कोई लड़ना नहीं चाहते हैं। बाहर के लोग आते हैं, लड़ाते हैं। हमें उस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि वैसे लोगों को जो बाहर से आके सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, उस पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, उसको पकड़ के जेल में भेजा जाए और उसको सजा दिया जाए। हमारे शहर के लोग कोई न हिंदू न मुसलमान, कोई दंगा और किसी तरह का कोई मामला नहीं चाहते, बहुत शांति से सदियों से रहते हुए आ रहे हैं। आज बाहर से लोग आकर के हमें लड़ाना चाह रहे हैं, कुछ करवाना चाह रहे हैं, जिसको रोकने की ज़रूरत है। हम प्रशासन के साथ हैं। पिछले दिनों पंडौल थाना क्षेत्र में पत्रकार प्रदीप मंडल पर चली गोली के मामले में पुलिस काफ़ी गंभीर हुई। दरभंगा DIG से मिले पत्रकारों के अनुरोध पर DIG ने मधुबनी SSP को कड़ा निर्देश दिया। इसी के तहत मधुबनी पुलिस ने CGM कोर्ट में अपराधियों के खिलाफ अब कुर्की जब्ती का वारंट प्राप्त कर लिया। इसके साथ ही सुशील शाह के घर पर पुलिस ने इश्तिहार चिपका दिया है। अब अपराधियों के भागने की कोई रास्ता बची नहीं है। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व शराब माफियाओं के द्वारा पत्रकार प्रदीप मंडल पर गोलीबारी की गई थी, जिससे वो गंभीर अवस्था में घायल थे। DMCH में उनका इलाज चल रहा है। हालांकि उनके पेट से अभी तक गोली निकली नहीं है, लेकिन अब उनका स्वास्थ्य बेहतर है और सभी से बातचीत भी कर रहे हैं। देखते हैं मधुबनी से हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। मधुबनी जिले के पंडौल थाना क्षेत्र के पत्रकार प्रदीप पर 29 जुलाई को गोली चलाकर जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ संपत्ति एवं पुलिस कुर्की जब्ती करेगी। इसके लिए पुलिस ने CGM कोर्ट से कुर्की जब्ती एवं इश्तेहार का आदेश प्राप्त कर लिया है। पुलिस दोपहर दोनों आरोपियों के संपत्ति की कुर्क करेगी। ASP कामनी वाला ने थाना अध्यक्ष अनुज कुमार सहित आधा दर्जन पुलिस अधिकारियों ने आरोपी सुशील शाह एवं अशोक कामत के घर पर इश्तिहार चिपका दिया और कुर्की की तैयारी में जुट गई है। गौरतलब है कि प्रदीप मंडल पर कुछ शराब कारोबारियों के द्वारा जेल से छूटते ही गोली चला दी गई थी। डकैती की घटना में भी लगातार वृद्धि हो रही है। कई जगह डकैतों ने इस बाढ़ के मौसम में भी अपने हाथ ऐसे घरों पर लगा रहे हैं जहां पे लोग नहीं रह रहे या फिर जहां काफी बुजुर्ग लोग रह रहे हैं। यही हालात हुई फुलपरास के थाना क्षेत्र के खोपा में, जहां घर में घुसकर डकैतों ने परिजनों के साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि 5 लाख रुपए के जेवरात एवं नगद राशि भी लेकर भाग गए। पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। मधुबनी जिले के फुलपरास थाना क्षेत्र के खोपा चौक के निकट रहने वाले रंजन कुमार मिश्र के यहां हथियारबंद डकैतों ने बीती रात डकैती की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान विरोध करने पर डकैतों ने गृह स्वामी की पत्नी मनोरमा देवी, शकुंतला देवी सहित 3 लोगों के साथ मारपीट कर घायल कर दिया। घर से 40,000 नगद सहित 5 लाख स्वर्ण आभूषण, लैपटॉप, 2 घड़ी सहित 5 लाख रुपए की अधिक संपत्ति लूटकर चलते बने। सूचना पाकर घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और छानबीन कर रही है, लेकिन पुलिस की उदासीनता को लेकर आसपास के लोगों में आक्रोश भी देखा गया। 2 घायलों को दरभंगा DMCH रेफर किया गया है। वहीं आसपास के क्षेत्रों में दहशत व्याप्त है। उसके बाद मारने लगा सब रूम में खोल खाल के। उस रूम में था 30,000 रुपया, 200 मोबाइल, 200 घड़ी। इस रूम में लैपटॉप, दुकान का था कुंजी और जो नगद कैश दुकान था। गौरतलब है कि दरभंगा मधुबनी में कई क्षेत्रों में कोढ़ा गिरोह के सदस्य अभी भी सक्रिय हैं।
कभी मोटरसाइकिल के डिक्की से रुपए लूट लेना या चलती ट्रेन से सामान गायब करना, किसी महिला के गले से चेन छीनना, इस तरह की घटनाएं लगातार वृद्धि होती जा रही है और इससे अब पत्रकार भी नहीं बचे। झंझारपुर के जनता कॉलेज के प्रांगण में पत्रकार के डिक्की से 1.5 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए निकाल लेने के बाद पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। मधुबनी जिला में अपराधी चुन चुन कर पत्रकारों को निशाना बना रहा है। अपराधी पुलिस की पकड़ से बाहर भी है। झंझारपुर में बीते कुछ दिनों से चोरी की घटना में काफी इजाफा हुई है। गुरुवार को झंझारपुर थाना के ललित नारायण जनता महाविद्यालय प्रांगण में समाचार संकलन करने गए हिंदुस्तान अखबार के संवाददाता विश्वनाथ ठाकुर उर्फ कन्हैया ठाकुर की बाइक की डिक्की मास्टर चाबी से खोलकर अपराधियों ने बैंक से निकाले गए 2.5 लाख रुपए की चोरी कर ली। उक्त रिपोर्टर ने बताया कि कुल राशि 2,54,000 थी। उन्होंने 2.5 लाख की राशि अपने भारतीय स्टेट बैंक झंझारपुर शाखा खाता से निकाली थी। उनका कहना था कि अपने पास से 4,000 रुपये राशि भी उन्होंने निकाले गए रुपए के साथ लाल बैग में रखी थी। 2.5 लाख रुपया निकाले, पैसा बेटी के ट्यूशन फीस के लिए देना था, लगभग रुपया मेरा रखा हुआ था। जैसे ही तो बाइक से बगल में फ़ोटो लिया, 4-5 फ़ोटो लेने में जो 2-3 मिनट समय लगा होगा, उसके बाद जब घूम के देखे तो डिक्की में एक लोहे की चाबी लगी हुई थी, डिक्की आधा खुली हुई थी। जब डिक्की को देखा तो लाल बैग गैप था, उसी में 2.5 लाख रुपया था। मैंने तत्काल वहीं से पुलिस को सूचना दी। अपराधी मेरा रुपया लूट के चले। कॉलेज में वन महोत्सव का फोटो लेने के लिए पत्रकार रुके थे और 2 से 3 मिनट के अंदर ही अपराधी डिक्की तोड़कर पैसे लेकर फरार हो गए। सूचना पर थानाध्यक्ष जितेंद्र नारायण सिंह पहुंचे। कॉलेज कैंपस में उन्होंने स्थिति गाड़ी की छानबीन की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। कॉलेज ऑफिस के सामने लगे सीसीटीवी कैमरा भी खराब बताया गया है, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं है। यह बता दें कि जिले में इससे पूर्व राजनगर संवाददाता के साथ भी छीनते हुई थी। बाढ़ के दौरान समाचार संकलन को गए प्रभात खबर के पत्रकार संजय कर्ण की बाइक नरवार बांध से चोरी हो गई थी, जिसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। कुछ दिन पूर्व दैनिक जागरण के पंडौल संवाददाता पर भी गोली चलाई गई थी। अब अपराधियों के द्वारा पत्रकारों के साथ घटी घटना से लोगों में आक्रोश भी है और भय भी। बाढ़ का पानी जैसे जैसे नीचे जा रहा है, वैसे ही अब बाढ़ पीड़ितों की समस्या उजागर होती जा रही है। गौरतलब है कि राज्य सरकार के द्वारा सभी बाढ़ पीड़ितों के खाते में 6-6 हजार रुपए देने की बात को लेकर के अब कई बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में भी अब लोगों को इसी राशि की लेकर मांग तेज हो गई है। झंझारपुर अनुमंडल में आज बाढ़ पीड़ितों ने तोड़फोड़ की एवं सीओ पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब उनके गांव में बाढ़ था तब उन्होंने कहा था कि बाढ़ राहत की राशि मिलेगी, लेकिन अब वो इनकार कर रहे हैं। लेकिन इसी बात पर जब सीओ से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और वो सूची बनाकर बड़े अधिकारियों के पास भेज चुके हैं। लेकिन इस गंभीर मामला को देखते हुए बाढ़ पीड़ितों ने जमकर हंगामा किया झंझारपुर अनुमंडल में और उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को दिए जाने वाली राशि की मांग भी की। झंझारपुर से हमारे संवाददाता पप्पू की खास रिपोर्ट। झंझारपुर प्रखंड अंतर्गत पिपरौलिया पंचायत के सैकड़ों की संख्या में पहुंचे महिला एवं पुरुष बाढ़ पीड़ितों ने झंझारपुर अंचल कार्यालय में प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए बवाल काटा। उग्र भीड़ ने अंचल कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ की। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का यह आरोप था कि अंचलाधिकारी के द्वारा अब तक उन्हें किसी तरह की बाढ़ सहायता प्रदान नहीं की गई है। उन लोगों के साथ अंचल अधिकारी के द्वारा भेदभाव का भी आरोप लगाया गया। उग्र भीड़ के साथ मौजूद पंचायत के मुखिया ने बताया कि अंचलाधिकारी के द्वारा बातचीत के दौरान उनके आंखों में कलम से चोट भी पहुंचाया गया है। उड़ कर आ गया आपस, ये कोई बात हुआ? पानी जब खत्म होने के बाद 25 दिन को बाद सीओ साहब गए थे, वहाँ ट्राई किया था। ऑलरेडी जैसे अभी अनुमंडल यहाँ सूखा हुआ वैसे सूखा हुआ था। हमारा गाय जो है पानी में डूब कर मर गए।
वहाँ पे अभी भी ऑलरेडी है, उनको मैंने खुद दिखाया था। जो देखिए 30,000 रुपया का हमारा गाय है, इतना पानी में उसके टंगड़ी टूट गया। टूटने के बाद वो अभी तक ऑलरेडी हमने इलाज कराया, बहुत सारा अभी भी ठीक नहीं हुआ, उठ नहीं पाती है। फिर हम लिखा लिया तब उनका लिए हमरे कहे चलाही के पार लिख देबै, सब पब्लिक खाना मार तो सब घर में पानी चले गया। अब पानी सूख गया तो 20 दिन के बाद गए, 20 दिन तब केना हेतै? सब के कहले कहाँ ककरो घर में पानी कहाँ गए, बाहर में नहीं गए अखनी। इस प्रदर्शन में एक मदीना खातून नाम की वृद्ध महिला बेहोश होकर गिर गई। भीड़ का कहना था कि अंचलाधिकारी के द्वारा वृद्ध महिला को धक्का देकर गिरा दिया गया। सूचना पाकर झंझारपुर थाना मौके पर पहुंचकर भीड़ को शांत करने में सफल रही। तत्पश्चात एसडीएम अंशुल अग्रवाल भी मौके पर पहुंचकर लोगों से बात कर मामला को शांत करने का प्रयास किया गया। अंचलाधिकारी झंझारपुर और अनुमंडल पदाधिकारी झंझारपुर के द्वारा भीड़ में लगाए गए आरोप को मनगढ़ंत एवं बेबुनियाद बताया गया। गौरतलब है कि इस मौके पर अंचलाधिकारी ने कहा कि उन्होंने इस तरह की कोई भी घटना नहीं की, लेकिन लोग बेवजह आरोप लगा रहे हैं। गौरतलब है कि बाढ़ अब समाप्त हो जाने के बाद बाढ़ पीड़ितों के लिए अलग अलग समस्या अब प्रमंडल एवं अनुमंडल में ही झेलना पड़ेगा। पेट्रोलिया का मैंने पदाधिकारी को अवगत करा दिए थे। इसके बाद वो जैसा डिसीजन उसे करते। लेकिन इसी बीच में हम उधर गए थे, अभी जब यहाँ पश्चिमी गए थे, वार्ड नंबर 6 का कंप्लेन आया था, उसको जांच कर लें। तब तक उधर से मालूम हुआ है, स्टाफ हमारा कहा कि सर ऑफिस में तोड़ हुआ है, मैं जाँच छोड़ छाड़ के चल दी है। मैं इसके बाद अपना बड़ी पदाधिकारी को भी सूचना दे दी है। आखिर हमारे ऐसे जो भी था हम लोड करा दिए हैं, लेकिन उसमें जो छाटने वाली बात थी जाँच करने के बाद वो अभी नहीं हुआ है। जैसा कि उस पंचायत के मुखिया जी के द्वारा बताया गया है कि आपने उनके आंख में कलम भी भोंक दिया था, जिस वजह से पब्लिक आक्रोशित हो गई। कितनी सच्चाई है इस बात? कुछ कहेंगे। अच्छा, जैसा कि मुझे जानकारी मिल रही है कि आपके अंचल कार्यालय में, मुख्यालय में अभी तक अनुसंधान समिति की बैठक तक नहीं हुई, इसके पीछे क्या रीजन है? पहले अनुसरण हमारा आने के पहले अनुसरण में बैठक हो चुकी थी, और ये जो सूची लोग दिए थे, मुखिया जी दिए, समिति दी, ये चाहिए था प्रमुख साहब से अनुमोदन करा के देना चाहिए था। मैंने उसको नोट किया, क्योंकि अफरा तफरी लगा हुआ पैसा देना है, इसलिए हम नोट कराना शुरू किए। इसके बाद अनुमोदन हम करा। तो अभी इन पीड़ितों के लिए क्या कर रहे हैं आप? अभी इन बाढ़ पीड़ितों के लिए क्या कर रहे हैं? बाढ़ पीड़ितों के लिए जितना था लोड करना हम अपना लोड करा चुके हैं, और उसको लॉक करने के लिए आदेश करते। कितना है एक आंकड़ा लगभग? पिपरोलिया में कितने लोगों को लगभग 25,000 लोड हो चुका है। पिपरोलिया में पिपरोलिया में कितने पीड़ित हैं? पिपरोलिया में अभी तक कितने है एक आंकड़ा लगभग? पिपरोलिया में कितने लोगों को लगभग 25,000 लोड हो चुका है। पिपरोलिया में कितने पीड़ित हैं? पिपरोलिया में अभी तक कितने लोगों को गया है पैसा? पैसा तो किसी को नहीं गया। नहीं गया, मतलब किस किस पंचायत में अभी तक गया है? अब हमको पैसा नहीं देना है, हमको लोड करना था, हम कर दिए। अभी तक किस किस पंचायत में मतलब सूची आपने दे दिया है? हम सबको दे दिए। अभी आप बोल रहे हैं कि पिपरोलिया में का नहीं गया है, नहीं पिपरोलिया में हम लोड करा दिए हैं, क्लोज नहीं हुआ दोनों, क्योंकि उसमें जांच करने के बाद जो कमी आएगी उसको हटाने के बाद। सदर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राज अथियर के जन वितरण विक्रेता मोहम्मद उस्मान द्वारा इस बाढ़ आपदा के समय जून का राशन गबन कर जुलाई में राशन बांटा जा रहा है और अगस्त के राशन भी राशन कार्ड पर अंकित कर दिया जा रहा है। आक्रोशित जनता द्वारा मुखिया रेखा कुमारी के नेतृत्व में जाम कर दिया गया। जब तक प्रशासन इस विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती तब तक जाम करने का इन लोगों ने निर्देश दिया है। तो मिथिला मस्जिद के कार्यक्रम से दीजिए हमें इजाज़त, लेकिन बने रहिए हमारे हर अपडेट खबर के लिए। आप हमारे पोर्टल www.mithilamazdoor.com पर भी क्लिक कर देख सकते हैं। इसके अलावा YouTube पर हर अपडेट खबर मिथिला मस्जिद पर ही आप देखते हैं। मिथिला मस्जिद का हर अपडेट खबर के लिए आप YouTube को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें। धन्यवाद। एसएम रेजेंसी AC,
वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर M.K. शुक्ला। दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी। इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज, दारूभट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। DAV पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। 10+2 स्तरीय शिक्षा, CBSE से संबद्ध, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध। सत्र 2019-20 के लिए नामांकन प्रारंभ। संपर्क करें। DAV पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा।